हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन। और इस वीडियो में मैंने इंटरव्यू लिया है मिस्टर गौरव त्यागी का, जो कि एक काउंसलर हैं। पिछले 18-19 साल से काउंसलिंग करवा रहे हैं, बच्चों की हेल्प कर रहे हैं काउंसलिंग में। चूँकि मैंने उनकी सर्विसेज खुद पर्सनली यूज़ करी थी काउंसलिंग के लिए, इसलिए मैं उनसे कॉन्टैक्ट में हूँ। और ही वॉज द बेस्ट पर्सन जो मुझे लगा जिनका इंटरव्यू लेना चाहिए। आई हैव ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट इन्फॉर्मेशन, जितना मैं उनसे निकलवा पाया, जितना मैं उनसे पूछ करके आप लोगों की जितनी लिए जो इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर पाया मैंने की है। इसके अलावा आपको और कुछ भी लगता है कि अगर आपको जानने की इच्छा है तो आप नीचे कमेंट कर देना। एक बार उनका इंटरव्यू मैं फिर से करूंगा और वो क्वेश्चंस हम उस जगह पर कवर कर लेंगे। सो अगर उनकी सर्विसेज आप यूज़ करना चाहते हो, इट्स ऑल अप टू यू। मैंने उनको इनका इंटरव्यूज ले लिया ताकि जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर सकूँ वो मैं करूँ। बाकी उनको उनके सर्विसेज यूज़ करना है, कोई सा भी काउंसलर यूज़ करना, दैट इज़ अप टू यू। आई वुड सजेस्ट वो बच्चा जिसकी रैंक थोड़ा पीछे है, जो प्राइवेट कॉलेज लेने वाला है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो इन्वेस्ट करने वाला है प्राइवेट में, उसको काउंसलिंग प्रॉपर करनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है काउंसलर आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होता है जो हमें एक आम आदमी को नहीं होता। रूल्स बहुत सारे होते हैं, ताकि अगर आपको कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी हो तो वो आपको मिल ही जाए। ऐसा ना हो कि काउंसलिंग में आप चॉइस फिलिंग गलत करो और कॉलेज आपको मिलते मिलते रह जाए, या फिर जो आपको बेटर कॉलेज मिल सकता था उसी फीस में वो आपको ना मिले। एंड सेम गोज विद गवर्नमेंट कॉलेज। इतने सारे न्यू जीएमसीज हो गए, इतने सारे नए कॉलेजेस हो गए। सो यू शुड गेट द बेस्ट इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन, बिकॉज ये अगले 6 साल का आपका जीवन का सवाल है और आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। तो जितना बेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर के आप काउंसलिंग कर सकते हो करना चाहिए। उस जगह पर पैसे बचाने का कोई सेंस नहीं है जिस जगह से आपकी पूरी लाइफ आगे की डिसाइड हो रही है। इतनी मेहनत आपने करी है, यहाँ तक आप पहुँच गए हो। सो गेट द बेस्ट इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन एंड डू काउंसलिंग इन अ वेरी वेरी प्रॉपर वे, बिकॉज काउंसलिंग करना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल है जिसका आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। काउंसलिंग अगर आप सही नहीं करोगे, कॉलेज आपको सही नहीं मिलेगा। सो टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड आई होप कि आपको इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिले। एंड अगर कुछ उसके बाद भी होता है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में ये चीज़ें कवर कर लूंगा। थैंक यू, एंजॉय द वीडियो। Hi guys, this is Dr. Saurabh Jain. I have done my MBBS and then I have done my MD from एम्स न्यू दिल्ली। और आज एक हमारे बहुत खास गेस्ट हैं, एक ऐसे इंसान जिनका हम खुद जिनसे बहुत लंबे टाइम से सलाह लेते आ रहे हैं। बहुत लंबे टाइम से, मतलब पूरी मेडिकल जर्नी में करीब कम से कम आज 4 से 5 साल हो गए जब से मैं इनके कांटेक्ट में हूँ। सो आज मैं लेके आया हूँ काउंसलर डॉक्टर मिस्टर गौरव त्यागी जी को, जो कि हेल्प करेंगे हमारी काउंसलिंग में। ओके, क्योंकि मेरे पास लंबे टाइम से बच्चों के सवाल आ रहे थे, अभी रिजल्ट आने को है। और अब बहुत सारे लोग जो हैं जो प्राइवेट कॉलेज में लेने वाले हैं या गवर्नमेंट कॉलेज में भी लेने वाले हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं कि पेरिफेरल कॉलेज लेना चाहिए या एम्स लेना चाहिए, या अगर प्राइवेट लेना चाहिए तो स्टेट से लेना चाहिए या हमको किसी और स्टेट का देखना चाहिए। तो ये सारे आज क्वेरी, आज गौरव जी ही इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, तो आज हम उनको ज्यादा बोलने का मौका देंगे। हम केवल उनसे क्वेश्चन पूछेंगे एंड ही विल गाइड अस एज पर ही, जैसा भी उनको सही लगता है वो हिसाब से गाइड करेंगे। तो सर, सबसे पहले मैं ना आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि इस बार का जो पेपर हुआ था, जैसे 2026 का जो हमारा रीनीट हुआ था, उसके बाद अभी बच्चों के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन है कि कट ऑफ क्या जा सकती है, या उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कुछ 520 वाले हैं, 530 वाले हैं, 540 वाले हैं। तो आपके एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि इस बार की कट ऑफ क्या होनी चाहिए? एक्चुअली इस बार क्या हुआ, इस बार टोटल 2 या 3 बार फ्लक्चुएशंस हुए। जब ओके। पेपर हुआ, हम्म। पेपर होने के 2 दिन तक ये र्यूमर बना रहा कि पेपर बहुत टफ है और ओके। कट ऑफ बहुत लो जाएगी। ओके। काफ़ी लोगों ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो डाली, वो हम्म। 510, 520, 530 के नियर बाय डाली। ठीक है। पेपर खत्म होने के 10 दिन बाद जब आंसर हम्म। की आई, हम्म। उसके बाद पता चला कि पेपर इतना भी टफ नहीं था, स्कोरर अवेलेबल हैं। ओके। उसके बाद कुछ कोचिंग्स ने क्लेम किया कि हमारे पास ये रैंकर आ गए, ये रैंकर आ गए। तो एक अलग सा हम्म। माहौल बन गया। हम्म। उस माहौल बनने से एक अलग प्रिस्क्रिप्शन बना, कट ऑफ हाई चली जाएगी। हम्म। लेकिन जब सबसे बातें करी, सबसे एनालिसिस किया गया, कल ओएमआर शीट आ गई। जब हम्म। पूरी चीजों का एनालिसिस किया, तो एज ए हम्म। काउंसलर हमें ऐसा लगता है कि कट ऑफ मॉडरेट रहेगी, पिछली ओके। बार से थोड़ी ज्यादा रहेगी, ओके। हम्म। कम नहीं रहेगी। लेकिन ओके। जो ये क्लेम किए जा रहे थे कि बहुत डिप जाएगी, हम्म। वो नहीं जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग ओके। गवर्नमेंट कॉलेज 545 से 550 प्लस जो हम्म। कैंडिडेट है वो 100% श्योर हैं। हम्म। 550 वाले तो एकदम श्योर हैं। हम्म। 545 वाले शायद थोड़े से डायनामिक हो सकते हैं, शायद।
ओके। तो लेकिन ये आप कट ऑफ 530 वाले डाउटफुल है। तो ये कट ऑफ आप ऑल इंडिया के हिसाब से बोल रहे हैं ना? ऑल इंडिया कोटा की ऑल जनरल इंडिया कैटेगरी कोटा कट ऑफ। 15%, 15%। ओके। एंड उसका भी यूआर की आप कट ऑफ की बात कर रहे हैं? यूआर की बात कर रहा हूं मैं। ओबीसी ओके, और ईडब्ल्यूएस में 7 से 8 नंबर का फ्लक्चुएशन आता है, इतना आप मान ठीक के है। चलें। बेसिकली काउंसलिंग रैंक पे डिपेंडेंट है। इस बार उम्मीद कर रहे हैं काफ़ी कुछ सीटें बढ़नी है, धीरे-धीरे इंक्रीमेंट आने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में हुँ। 5 नए मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं। यूपी के ओके, अंदर 4 नए मेडिकल कॉलेजेस का प्रपोज़ल है। ठीक है। तो तो ये जो सीट्स कॉलेजेस बढ़ेंगी सर ज़रूर। ये कॉलेजेस सर जो आ रहे हैं उसमें से प्राइवेट कॉलेज कितने आ रहे हैं और गवर्नमेंट कितने करीब सीट्स बढ़ने की उम्मीद है? ये डेटा अभी ये डेटा अभी तक गवर्नमेंट ने कोई फाइनलाइज़ नहीं किया है, ओके। क्योंकि इंस्पेक्शन अभी ऑनगोइंग है। बेसिकली जो सिनेरियो है उसमें ऐसा लग रहा है कि टोटल जो मेडिकल कॉलेजेस हैं इस बार, वो हाँ, हाँ। लगभग 4,500 सीट्स का इंक्रीमेंट होगा, ओके, जिसमें से 24 तो गवर्नमेंट के आसपास होंगी। ओके। कुछ कॉलेजेस नए होंगे और कुछ पुराने होंगे। अच्छा, तो ये मतलब जो कॉलेजेस में ऑलरेडी 150 सीट्स थी वहाँ 250 सीट्स या ऐसा कुछ बढ़ने का है और कुछ कॉलेजेस नए आ रहे हैं? कुछ में 150 थी वो 200 हो जाएंगे, कुछ में 100 थी वो हाँ, 150 हो जाएंगे। 250 ओके, लिमिट है, 250 से ओके। ऊपर नहीं होगा। अच्छा, और जैसे मेरी आपसे पिछले बार बात हुई थी आपने कहा था कि कुछ बच्चे जो हैं एक बहुत ह्यूज बंच ऑफ बच्चा जो है वो 500 नंबर के कुछ आप बता रहे थे कि उसके आसपास हैं बेसिकली कि इस बार क्या होगा, आपको 2-3 बंच देखने को मिलेंगे। पहला हाँ, बंच आपको देखने को मिलेगा 630 से लेके 650 के बीच। ओके, दूसरा बंच देखने को मिल सकता है हमें 580 से लेके 610 के बीच। ओके। और एक बहुत बड़ा बंच है जो हुँ, मिलेगा 530 से लेके 555 के बीच। ओके। और हुँ, ये बंच डिसाइडिंग फैक्टर होगा। हुँ। इन ओके, 25 नंबरों में कम से कम 8 से 10,000 बच्चा होगा। ठीक है। और ओके, ठीक है। सो अभी आपको क्या लगता है रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद होगी? जैसे ओएमआर शीट आ गई तो मेरे ख्याल से कि इस हफ्ते तो रिजल्ट आ जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी 17-18 तारीख को रिजल्ट इन्हें निकाल देना चाहिए। है ना? अनुमानित है, और और क्योंकि जैसे अभी डेड डेट जी, पे कभी जाते नहीं है ये। हाँ। और जैसे अभी जैसे इस बार लेट हो गया रिजल्ट आने में, रीनीट भी हो गया, तो आपके हिसाब से काउंसलिंग प्रोसेस का डेडलाइन या कितने के आसपास तक चलेगी काउंसलिंग? किन कम डेट्स के से कम आसपास चलनी चाहिए? 10 अगस्त ले लेंगे ये, क्योंकि सीट्स का 10 अगस्त अप्रूवल आना काउंसलिंग। है। हाँ, ओके। एक्रीडिटेशन अभी चल रही है, तो 10 से 15 अगस्त मामूली मान के चल रहा हूं मैं कि तब तक स्टार्ट हो हम्म, सकती है। तब काउंसलिंग स्टार्ट होगी और सेकंड थर्ड राउंड कंप्लीट होते होते टाइम कितना लग जाएगा लगभग? कॉलेज कब से शुरू होने की उम्मीद है इस बार? अक्टूबर फर्स्ट वीक या मिड में शुरू कर देना चाहिए कॉलेज ने। ओके, तो इस बार भी मतलब हमारा जो सेशन होगा थोड़ा लेट ही शुरू होगा एमबीबीएस का? ऑलरेडी ये तो पूरा मतलब अंडरस्टूड है कि सेशन डिलेड है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमारे ना सर फर्स्ट ईयर के एग्जाम जो होते हैं वो अगस्त वगैरह में होते हैं नॉर्मली, लेकिन जब सेशन लेट होता है तो वही सितंबर में चले जाते हैं या अगस्त एंड में पहुंच जाते हैं। कोविड से जो रूटीन बिगड़ा था ना, उसको हाँ, अभी हाँ, तक हाँ। गवर्नमेंट संभाल नहीं पाई है। चाहे वो सही यूजी बात हो, है। चाहे वो पीजी हो, चाहे वो पीजी चाहे हो वो एसएस और हो। एसएस हो। एसएस का देख लीजिए अभी तक कोर्ट में स्टे अटका हुआ 3 महीने हो गए हैं, अभी सेकंड राउंड कंप्लीट नहीं हो पाया उनका। दोबारा से 21 तारीख की डेट आ गई है। 14 को हियरिंग हाँ, थी, हाँ, अनडिसाइडेबल हाँ, हाँ, रहा। हाँ। एग्जैक्टली। ओके। सो आप तो जो बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि उनका सिलेक्शन हो रहा है या जिनको लग रहा है बॉर्डर लाइन पे, उनको अभी क्या स्टेप्स लेने चाहिए? किस तरह से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना चाहिए और कब पहली क्या बात है, प्रोसेस होंगे? कैंडिडेट्स को और पेरेंट्स को ओवर जज नहीं होना है। हम्म, मुझे ऐसा लग रहा है काफी बच्चों से बात करके कि वो हम्म, काउंसलिंग को या कॉलेज मिलने को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उनको लग रहा है मिल हम्म, ही जाएगा, कोई बात नहीं है, मिल हम्म, जाएगा। मतलब हम्म, लोग बहुत प्री जजमेंट वाले हो रहे हैं, हम्म, हम्म, और मुझे लगता है नुकसान देगा, और थोड़ा हम्म, बहुत नहीं, बड़ा नुकसान देगा। हम्म, प्रॉब्लम क्या है कि हम और आप, मैं तो नहीं, शायद आप भी हम्म, नहीं, हम्म, जो पेरेंट्स हैं, जो मेडिकोज नहीं है या जो हम्म, मेडिकोज हैं और पुराने हैं, वो पुराना हम्म, ट्रेंड फॉलो करते हैं, हम्म, हम्म, यानी पुरानी कट ऑफ फॉलो करते हैं। और हम्म, पुरानी कट ऑफ का सिनेरियो हमेशा चेंज होता है, और इससे हम्म, धोखा भी होता है, नुकसान भी होता है। हम्म, एक्चुअल में क्या है ना, कॉलेज चूज करने के क्राइटेरियाज बहुत डिफरेंट हैं।
एक कहावत है यूजी में, क्या यूजी में सीनियर डॉक्टर्स कहते हैं कि यूजी तो कहीं से भी कर लो चलेगा, पीजी करना हुँ, इंपॉर्टेंट है। हुँ, हुँ, लेकिन अब वो जमाना बदल गया। हुँ, 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 यूजी भी बराबर मान्यता रखता है अपनी जगह, जितना पीजी रखता है। हुँ, हुँ, एकेडमिक, करिकुलम, सेमिनार, प्रेजेंटेशंस, इस हर एक चीज की वैल्यू है। हुँ, हुँ, एक्सपोज़र की भी वैल्यू है। हुँ, हुँ, ये चीज़ें लोग गलत करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। कुछ को लगता है कैसा भी एम्स ले लो, बड़ा कॉलेज छोड़ दो। हुँ, 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 ऐसा हुँ। नहीं है। नहीं है, हाँ, ये उन तो सही बड़े बात है। कॉलेजेस की मान्यता अलग है। उनका हुँ, अपना हुँ, एक अलग क्राइटेरिया है। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, नहीं, ये तो हम गौरव जी आप हाँ, हाँ। हम यार आप बिल्कुल ट्रेडमार्क के सही बोल पीछे रहे हो इस भाग चीज़ को, के हाँ। हाँ। हम किसी चीज़ के ट्रेडमार्क के पीछे भाग के क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये हुँ, हुँ, बात हुँ, हुँ। समझनी होगी। हुँ, 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 हुँ। सो लेकिन कोई गौरव जी समझने को जैसे तैयार नहीं। जैसे अभी क्या होता है जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन्स बच्चे मेरे से पूछते हैं, कहते हैं कि सर जैसे मान लीजिए हमको कोई नया जीएमसी मिल रहा है या एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, तो दोनों में से क्या लेना चाहिए? है ना? तो चलिए, ये मैं जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी, हाँ, तो आप क्या सलाह देंगे उसमें? बेसिकली क्या है, पहले डिपेंड करती है पॉकेट। हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत महँगे हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली, कम से कम 12 लाख से शुरुआत मानता हूँ। ठीक जो है। 8 या 9 लाख, 10 लाख वाले भी हैं, वो भी हिडन मिला हुँ, के 12-13 लाख पहुँच जाते हैं। ठीक है। हुँ, हुँ, तो 12 लाख से शुरुआत हो गई। 12 का हुँ। मतलब क्या है? 12 का मतलब है 56 लाख पर ईयर पर फॉर होल सिलेबस फॉर फॉर कोर्स। होल सेशन हाँ, फॉर होल कोर्स। तो अगर नया जीएमसी लेना पड़ रहा है तो ले लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। 56 लाख हुँ, बहुत होते हैं, और अब मेडिकल एजुकेशन में वो अर्निंग नहीं रही जो किसी ज़माने में लोगों की थी। हुँ, हुँ, हुँ। एग्ज़ैक्टली मैं भी यही बोलता हूँ बच्चों को कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पैसा अगर आपका बच रहा है, तो आप नए जीएमसी की वो मत देखो कि सिटी छोटी है, कुछ है। ऑलवेज़ गो फॉर जीएमसी। प्राइवेट आप देखो, तभी प्रेफ़र करो जब आपका लास्ट ऑप्शन वही बचे। एक बात और है, चलिए मैं ये बात मानता हूँ, ये आप भी मानेंगे कि नई जीएमसी में फैकल्टी का लैक है, फैकल्टी बिल्कुल है। स्कैर्सिटी हाँ। अवेलेबल है, लेकिन हाँ, हाँ। उनका जो क्लिनिकल है ना, हाँ, जो हाँ। भीड़ है क्लिनिकल की, हाँ, 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 हाँ। वो प्राइवेट में नहीं है। नहीं अगर है, मैं सही बात है। कुछ प्राइवेट को छोड़ दूँ तो। हाँ, हाँ। एग्ज़ैक्टली। कुछ हम बहुत ही नामी जो हैं जिन्होंने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है बहुत लंबे टाइम से, जैसे मणिपाल हो गया या कुछ जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका हम ब छोड़ दें, तो उसके छोटे-छोटे बाद भी इंस्टीट्यूट हाँ, हाँ। उसके बाद भी वो सारे क्लिनिकल में एक्सेल नहीं हैं। हाँ, हाँ, कहीं का एग्ज़ैक्टली। ऑर्थो अच्छा है, कहीं का सर्जरी अच्छा है, कहीं की मेडिसिन अच्छी है, कहीं का पीडिया अच्छा है, कहीं की गायनी हुँ, हुँ। अच्छी है, तो कहीं की ईएनटी अच्छी है। इट हुँ, हुँ। आल्सो मैटर्स। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली इट मैटर्स। गवर्नमेंट में एग्ज़ैक्टली। क्या है, एक बल्क आता है, एक भीड़ हुँ, आती हुँ। है, वो हुँ, अंदर आके हुँ। बढ़ जाती है, हुँ, हुँ। कैंपस में आके बढ़ जाती है। कुछ ईएनटी में हुँ, हुँ। चले गए, कुछ सर्जरी में चले गए, कुछ मेडिसिन में चले गए। प्राइवेट में हाँ, हाँ, ऐसा हाँ। नहीं हो पाता, क्योंकि हुँ, प्राइवेट में हुँ। इतना क्राउड ही नहीं आता। हाँ, 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 एग्ज़ैक्टली। बहुत पेरिफेरल प्राइवेट कॉलेजेस हैं इंडिया में, जिनमें अच्छा क्राउड है, हाँ, हाँ। अदरवाइज़ सही क्राउड ही बात है। नहीं है ना। नहीं, जैसे मेरा खुद का एमबीबीएस जैसे प्राइवेट कॉलेज से हुआ है, उसके बाद मैंने जब पीजी करी तो वो मैंने एम्स दिल्ली से करी। तो वो जो एक डिफरेंस होता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में और पेशेंट लोड में, वो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता ही है। एंड साथ में पहले प्राइवेट्स में भी एजुकेशन का लेवल वो काफ़ी मेंटेन रखते थे। बेसिकली क्या अभी है, जो फैकल्टीज़ नहीं है, नॉन हाँ, क्लिनिकल की फैकल्टीज़ ही नहीं रही। शुरू के हाँ, 3 हाँ। साल तो फैकल्टी नहीं मिलती। हुँ, 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 हुँ। एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पीएसएम, इन हाँ, हाँ, सब्जेक्ट हाँ। में फैकल्टी नहीं है। है हुँ, तो हुँ, बहुत लिमिटेड है। हुँ। एनाटॉमी में डिसेक्शन हॉल में भी प्रॉब्लम आती है, नंबर ऑफ कैडेवर्स कम है या फैकल्टीज़ नहीं है। केवल नाम पर प्रॉब्लम चल रही है, केवल फैकल्टीज़ बोर्ड नहीं में है। चल रहा है नाम। हाँ। एग्जैक्टली अभी जैसे बच्चे जो हैं जब जब प्राइवेट चूज करते हैं, जैसे मोस्टली जो बच्चे जिनको गवर्नमेंट लेना है, जिनकी रैंक अच्छी है उनके पास तो लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, उनको पता होता है कि इन टॉप कॉलेजेस में से चूज करना है। लेकिन जिनकी रैंक पीछे आती है उनको भी गवर्नमेंट में अब उनके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो वो ऑल इंडिया 15% कोटा से जाएं या फिर वो अपना स्टेट से लें। तो उनको ये चीज कैसे डिसाइड करनी चाहिए, क्या उनके दिमाग में पहली थिंकिंग बात होनी क्या चाहिए इस टाइम है, पे? जी। एमबीबीएस में एक बहुत बड़ा मिथ है, जो हाँ। पेरेंट्स के बीच ट्रैवल करता है। हम्म। वो मिथ क्या है, घर के पास ले लो, हम्म। बच्चा छोटा है, दूर मत भेजो। हम्म। और ये सबसे बड़ा नुकसान है।
सही बात है। एग्ज़ैक्टली हाँ, हाँ। ये एक इतना बड़ा ये नुकसान है, इतना बड़ा नुकसान है, जिसको मैं और आप डिफाइन कर ही नहीं सकते। सही बात है, हाँ, ये तो मैं मानता हूँ एब्सोल्युटली। प्रॉब्लम क्या है? क्वालिटी मैटर्स। डेफ़िनिटली हाँ, हाँ। आस-पास कोई मैटर नहीं करती चीज़ें। सही बात है। और सबसे बड़ी बात एक बात और है, अगर आपने कुल 25 कॉलेज के नाम सुने हैं या आपके रिलेटिव उन 25 कॉलेज से हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 26वां कॉलेज खराब है। हुँ, 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 हुँ। हाँ, हाँ। हो सकता है वो इससे बेटर हो। हुँ, हुँ। आपको हुँ, हुँ, नॉलेज सही बात कम है। है, डज़न्ट मीन वो चीज़ खराब है। हाँ, 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 हाँ। अगर बिल्ली आँख बंद करके दूध पिए, तो इसका मतलब हुँ, हुँ। ये नहीं कि उसे दुनिया नहीं देख रही। हाँ, 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 हाँ। सही बात है। इट्स अ डैम तो रियलिटी। गौरव जी जैसे कई लोग जो होते हैं अब वो ऑल इंडिया की कई बार क्या होता है सीट्स पीछे-पीछे की खाली चली जाती हैं, फिर वो रिवर्ट होती हैं स्टेट में। उस टाइम पे भी बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है एंड साथ में बच्चे जो होते हैं जो इनएक्सपीरियंस होते हैं एक्चुअली लोग ये चीज़ नहीं समझते कि काउंसलिंग प्रोसेस अपने आप में एक बहुत डिफरेंट गेम होता है जिसका एग्ज़ाम से कोई लेना-देना नहीं है। क्योंकि एक्चुअल कई में बार क्या रूल्स है, ऐसे हाँ। मैं आपको भी एग्जांपल बताऊं। अभी क्या हुआ, एक दिन मैं ऐसे ही व्हाट्सएप पे बात कर रहा था, तो उन्होंने पूछा क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो मैंने कुछ कॉलेजेस का नाम भेजा, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, आई एम ऑलरेडी अ डॉक्टर। हुँ, ओके। तो मैंने उनसे कहा सर आप डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हुँ, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान में 600 कॉलेज है तो आपको उसकी नॉलेज हो। सही बात है। एग्ज़ैक्टली मैं मानता हूँ इस बात को आपकी। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। हुँ, फिर उन्होंने मेरे से उन 8 कॉलेज का नाम लिया जो संभव ही नहीं है मिलने। ओके। और उनका कहना है मुझे मिलेगा, क्यों मिलेगा? उनके फ्रेंड्स कह रहे हैं मिलेगा। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। इट द थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। वक्त बदल गया, चीजें बदल गई, कैलकुलेशन बदल गई। और अब क्या हाँ, हाँ। है, मार्केट में सो कॉल्ड काउंसलर्स बहुत आ गए हैं। ओके। हुँ, हुँ। सबको क्या लगता है, चॉइस फिलिंग कर दो, रैंडम फिलिंग कर दो, कॉलेज तो मिल ही जाएगा। अरे किसी हुँ, बच्चे हुँ। के 580 नंबर है यार, तुम चॉइस फिलिंग हुँ। करोगे तो मिलेगा ही ना कॉलेज। हुँ, 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 हुँ। सवाल है क्या आपने उसका रैंक जस्टिफाई किया? हुँ, हुँ, हुँ। सवाल है क्या आपने उसके बराबर का कॉलेज चुना? हुँ, 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 हुँ। नहीं चुना। हुँ, हुँ, सही बात है। आपने पुराना कट ऑफ देखा, एक लिस्ट बन गई और डाल दी। ऐसे हाँ। बेशुमार पोर्टल अवेलेबल हैं जो लिस्ट बना हुँ, के डाल देते हैं, हुँ, हुँ। और वो लिस्ट पुराने कट ऑफ पे बेस्ड होती है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। और कुछ लोगों की तो इतना बुरा हाल है कि जैसे यूपी है, उन्होंने वो हुँ, लिस्ट बनाते हैं, कहते हैं यूपी से शुरू करेंगे, हुँ, केजीएमसी, हुँ, आरएमएल, जीएसवीएम, हुँ, इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, झांसी, हुँ, हुँ, गोरखपुर। पहले इवन यूपी का नया कॉलेज पहले ऐड होगा, हुँ, उसके बाद हरियाणा का पीजीआई ऐड होगा, हुँ, उसके बाद जीएमसी चंडीगढ़ ऐड होगा, फिर हुँ। बॉम्बे का लोकमान्य तिलक ऐड होगा। तो ओके। क्वालिटी कहाँ हाँ, गई? सही बात है। हुँ, उसके हुँ, बाद हुँ, ये हुँ। ब्लेम कर दो कि जी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सीट नहीं मिली। बेसिकली क्या है, पहले 2 बातें थी, हुँ, नॉलेज थी और नॉलेज नहीं थी। जो नहीं हुँ, थी, वो काउंसलर्स को हायर कर लेते थे हुँ, 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 और उनको फॉलो कर लेते थे। हुँ, अब हुँ, क्या हुँ, हो गया, अब आधी नॉलेज बहुत हो गई, हुँ, 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 हुँ। आधा ज्ञान ज़्यादा है, हाँ, और ये खतरे से खाली नहीं है। सही बात है। हाँ, हाँ। बच्चा इतना अंडर एस्टिमेटेड है, और पता नहीं लोग किन दुनिया में रहते हैं, सबको लगता है जादू हो जाएगा। हुँ, हुँ। अरे काउंसलिंग में जादू नहीं होता, काउंसलिंग की स्ट्रेटेजी से चली जाती है। राउंड 1 में कुछ मिला, वो राउंड 3 तक कैसे चेंज होगा, डिपेंड ऑन योर स्ट्रेटेजी। और सबसे ज़्यादा जो वो जो दिमाग लगा लेता है एक्चुअली सही क सीट उसी को मिल पाती है। क्योंकि जो लोग एकदम। सेकंड में पता चला अब उनको यही नहीं मालूम कि सेकंड में सीट होल्ड करनी है कि थर्ड राउंड में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। पता चला सेकंड की सीट छोड़ दी, थर्ड राउंड में उससे बेटर सीट मिली ही नहीं। एक्चुअल या में सेकंड प्रॉब्लम क्या है इस देश की, ब्लेमर हुँ, और क्लेमर बहुत हैं। हुँ, 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 हुँ। थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाए ना, लोग ब्लेम और क्लेम करने लगते हैं आपको। हुँ, हुँ, हुँ। लोग रियल चीजों को देखते नहीं। हुँ, हुँ। और आप अगर किसी नॉर्मल पेरेंट से बात करो ना, जिसने पुरानी हाँ, हाँ। काउंसलिंग का कट ऑफ फॉलो किया है, हुँ। वो ये समझता, उससे समझदार आदमी नहीं है कोई, हुँ, 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 हुँ। और कायदे में नॉलेज है ही नहीं, हुँ, हुँ, हुँ। बेसिक गायब है। और मैंने ये भी देखा है ना कि पहले के ट्रेंड्स के कंपैरिज़न में कई बार क्या होता है कि आपका कॉलेज और पीछे नंबर तक भी अब आने लगे हैं क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही हैं। ऊपर भी सीट्स बढ़ नहीं रही नहीं, हैं। इसका रीजन है, इसका रीजन है
इसका रीजन हुँ, क्या है कि लोग पुराना कट ऑफ देख के फॉलोइंग करते हैं, हाँ, चॉइस फिलिंग करते हैं। पहले हाँ, अंदाजा हाँ, लगा लेते हैं, ये तो मिलेगा ही नहीं, हाँ, 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 तो तो भरते उसको ही नहीं भरो है। ही मत। हाँ, हाँ, भाई चॉइस फिलिंग का राइट रूल क्या है? थंब रूल, हुँ, हुँ, गुड टू बैड भरिए, हुँ, अच्छे हुँ, से हुँ, बुरे की तरफ बढ़िए। चाहे हुँ, आपको हुँ, मौलाना आजाद मिलता हो मिले, एम्स हुँ, मिलता हो ना मिले, हाँ, 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 लेकिन भरना भाई चाहिए। मेरे भरने में क्या जा रहा है? हाँ, 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 हाँ। हुँ, इस हुँ, चक्कर में क्या होता है, अगर कोई लोअर रैंकर अच्छा कॉलेज भर दे, उसमें सीटें हुँ, आ जाती हैं, उसको मिल जाती हैं, तो एक काम करो, ब्लेम कर दो सामने वाले को। हुँ, 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 हुँ। तो गौरव जी जैसे अभी बच्चे जो हैं अभी जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद काउंसलिंग शुरू होगी है ना। सबसे ज्यादा बच्चों को ना 2-3 जगहों पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। एक तो जब उन्हें कंपैरेबल कॉलेज मिल रहे हो अपने स्टेट से कि 3-4-5 नए जीएमसी खुले उसका उनको आइडिया नहीं होता कौन सा जीएमसी ज्यादा बेटर है। एक तो ये बच्चे फेस करते हैं प्रॉब्लम। दूसरी चीज वो फेस करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में भी जैसे सेम बजट के बहुत सारे कॉलेज हो सकते हैं और उनके नंबर पे उनको मिल भी रहे होते हैं मल्टीपल कॉलेजेस, तो उनको प्रॉब्लम ये समझने में दिक्कत आती है कि कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कौन सी काउंसलिंग में अपीयर होना चाहिए, कौन सा में नहीं अपीयर, क्योंकि क्या होता है उसके कि लिए अगर आपको उन जी, कंसर्न कॉलेजों का होमवर्क होना चाहिए हाँ, सो मैं कि वही बोल रहा था कि एकेडमिक चूंकि कैसा वो है, फैकल्टी कैसी है, डिपार्टमेंट कैसे हैं, पेशेंट फ्लो कैसा है, सेमिनार होते हैं, नहीं होते हैं, हुँ, कॉन्फ्रेंसेस में अलाउ जाना है या नहीं अलाउड है, हुँ, 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 एसआर है, नहीं है, जेआर है, नहीं है, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता एमबीबीएस में। लेकिन अगर आपके ऊपर ज़्यादा सीनियर्स अवेलेबल हैं, तो आपको हुँ, एक अच्छी होल्डिंग मिल जाती है, हुँ, 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 हुँ। तो सपोर्ट होल्डिंग जैसे मिल जाती है। जैसे मैं आपसे पहला सवाल पूछूं कि अगर जीएमसीज हैं, मान लीजिए नए जीएमसी में हमको एडमिशन लेने का हो रहा है, तो जीएमसी में हमको क्या-क्या चीज़ देखनी चाहिए कि ये नए जीएमसी में एडमिशन लेना है या नहीं लेना? सबसे पहले तो फैकल्टी देखिए, क्योंकि हाँ, शुरू के 2 ओके। साल फैकल्टी की ज़रूरत पड़ेगी और नए जीएमसीओ में हाँ, हाँ, फैकल्टी हाँ। मिलती नहीं है। हाँ। हुँ, हुँ। वहाँ पेशेंट तो बहुत है, मेडिसिन का हुँ, एमडी हुँ। मेडिसिन भी बैठा है, वहाँ एमएस हाँ, सर्जरी हाँ। भी बैठा है। क्या वहाँ एनाटॉमी है? क्या वहाँ हुँ, हुँ। बायोकेमिस्ट्री वाला है? क्या हुँ, वहाँ हुँ, हुँ, हुँ। फार्माकोलॉजी वाला है? हुँ, क्या वहाँ हुँ। फोरेंसिक वाला है? हुँ, हुँ। सवाल हुँ, जवाब है हुँ। नहीं है। हुँ, हुँ। है तो सही बात है। 2-4 हैं, हुँ, पूरी टीम नहीं हुँ, है। हुँ, और उसी जगह ऑल इंडिया कोटा हुँ, से हुँ, अगर कोई बढ़िया कॉलेज या हुँ, बड़ा कॉलेज आपको बाहर हुँ, मिलता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा हुँ, आप वो ले लीजिए। हुँ, क्योंकि एक नए कॉलेज को अपनी नींव जमाने में 5 साल लगते हैं, अकॉर्डिंग हुँ, टू द मिनिमम। एनएमसी रूल हुँ। इवन। हाँ, हाँ, हाँ। एक हुँ, बैच पूरे होने के बाद, हुँ। तो साहब आप तो एक्सपेरिमेंट में ही चले गए ना। हाँ, सही बात है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। लेकिन आप दूर क्यों नहीं जाएँगे भाई, घर से दूर है, बच्चा अकेला हुँ, रहेगा। अरे यार, यहाँ भी बच्चा कौन-सा तुम्हारे घर में रह रहा है और कौन-सा तुम हुँ, उसे हुँ। डेली मिलने जा रहे हो। हुँ, 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 हुँ। छुट्टी हाँ, मिलेगी हाँ। तो मिलने जाओगे ना। हुँ, हुँ, हुँ। सही बात है। उल्टा 2 साल का बॉन्ड झेलोगे, 3 साल का हुँ, हुँ। बॉन्ड झेलोगे, वो नहीं हुँ, हुँ। समझ में आता। हुँ, हुँ। कल की और तारीख में पीजी करने हुँ, जाओगे, डोमिसाइल का चक्कर पड़ेगा, हाँ। हुँ, हुँ। वो नहीं समझ में आता। उस कंसर्न हुँ। स्टेट में कितनी सीटें हैं, इसका तो मैं आइडिया नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। जो लोग भविष्य को सोच के मेडिकल लेते हैं, वो कभी नहीं रोते, वो कभी नहीं हुँ, अफ़सोस करते। जो लोग आज को देख के मेडिकल लेते हैं, उनको हुँ, आगे भी अफ़सोस हुआ है और आगे होता हुँ। रहेगा अफ़सोस। एग्ज़ैक्टली, तो मैं बच्चों को यहाँ से कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली बात तो बच्चे समझते नहीं हैं कितने साल का बॉन्ड है। बॉन्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आज नहीं अखरती, ये अखरती जिस दिन आप एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हो। राइट, सेकंड चीज़ सेकंड चीज़ जिस स्टेट से आप अपना एमबीबीएस करते हो, आपका डोमिसाइल पीजी के लिए वहीं का माना जाता है। आप राइट। आपका स्टेट का डोमिसाइल आपका खत्म हो जाता है। मतलब अगर आप दिल्ली से जाकर के आपने एमपी में एमबीबीएस किया है, तो आपका दिल्ली का डोमिसाइल खत्म हो गया। अब पीजी के लिए आप एमपी स्टेट के लिए एलिजिबल हो, ना कि दिल्ली के लिए। तो आपको जो स्टेट कोटा की सीट मिलेगी वो एमपी की मिलेगी, ना कि दिल्ली की। एंड एकदम सही कह रहे हैं आप। एंड थर्ड चीज क्या होता है, हम एमबीबीएस में एडमिशन के टाइम पे केवल एमबीबीएस की सीट्स देखते हैं। आप ये ध्यान नहीं देते कि जिस स्टेट में आप जा रहे हो वहां पीजी की सीट्स एक्चुअली कितनी है, क्योंकि ऑल इंडिया जो आपको 50% कोटा है पीजी सीट्स का, वो नहीं, आप उसी स्टेट के लिए इसमें एलिजिबल भी हो। एक ग्लिच है। इसमें भी एक जी। ग्लिच क्या है कि लोग देखते हैं टोटल पीजी की सीट्स कितनी है। लोग हम्म। ब्रांच वाइज़ सीट ही नहीं देखते। हाँ, ब्रांच मेडिसिन वाइज कितनी देखते है, थे। पीडिया कितनी है, गायनी कितनी है। हम्म। अरे यार, आपको एग्जैक्टली। तो मेन क्लिनिकल कोर्स में आना है ना। हम्म।
प्राइवेट में कितनी है, गवर्नमेंट में कितनी है, कितने मेडिकल कॉलेज नए हैं जो प्रपोज हैं कल पीजी लाएंगे, कितने गवर्नमेंट कॉलेज प्रपोज हैं जो पीजी लाएंगे, फेलोशिप हुँ, प्रोग्राम्स कहाँ अवेलेबल हैं, डीएनबीज कहाँ हुँ, अवेलेबिलिटी है, बहुत कुछ हुँ, देखना होता है। हुँ। एंड अब साथ लेकिन में स्टाइपेंड वहाँ पे क्या अवेलेबल है ड्यूरिंग पीजी? क्योंकि वही सबसे क्रिटिकल टाइम होगा जब आप शादी-वादी के लिए सब चीज़ें अपनी प्लान कर रहे होगे। और बॉन्ड, पीजी का भी एंड बॉन्ड बॉन्ड है। एंड पीजी का भी बॉन्ड है एग्ज़ैक्टली या और अब क्या हो गया, प्योर पीजी की भी वैल्यू कम होती जा रही है। हुँ, हुँ, डीएम और हुँ। एसएस करना अनिवार्य हो गया, एमसीएच करना। हाँ, हाँ। हुँ, पहले हुँ। पीडिया में नहीं थी, अब पीडिया में भी आ गया ना डीएम। हाँ, हाँ, बिल एग्ज़ैक्टली हाँ, हाँ। ईएनटी में नहीं था, ईएनटी में आ गया ना। हुँ, हुँ, हुँ। ऑफ्ता में डीए ऑफ्ता में एमसीएच और डीएम नहीं है, लेकिन फेलोशिप हुँ। प्रोग्राम है ना। हुँ, 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 हुँ। हाँ, हाँ। अब तो रेडियोथेरेपी लोग जिसको हम रेडिएशन हाँ, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, क्या हाँ, हाँ। उसमें भी आ गया ना या नहीं आया? हुँ, हुँ, आ गया डेफ़िनेटली आ गया। ये बातें ना लोग समझते हैं, ना लोग समझना चाहते हैं। और मैं कहूँगा काउंसलर्स में भी कुल 5 या 10% लोग हैं जो इसमें मेहनत करते हैं या हाँ। लोगों को समझाते हैं। सबका टारगेट है फीस ले लो, एडमिशन कराओ, बात खत्म। हुँ, हुँ। नहीं, नहीं गौरव जी जैसे मेरा आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मतलब देखिए मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करता हूँ कि एक काउंसलर प्रॉपर हायर करना चाहिए। इसलिए क्योंकि क्या होता है, एक अगर आपका पढ़ा-लिखा एक जिसने नॉलेजेबल काउंसलर जो है ना, वो आपका बहुत सारा काम बहुत आसान कर देता है। नहीं तो जो काउंसलिंग प्रोसेस है, वो अपने में बहुत स्ट्रेसफुल प्रोसेस है और उसमें सबसे ना बड़ी बात क्या बहुत है, हाँ, जैसे मुझे 18-19 साल हो गए। हाँ। मुझे रैंक देख के ये मालूम चल जाता है कि इसको हुँ। थर्ड राउंड में क्या मिलेगा। हाँ, हाँ। भले ही पहले राउंड में कोई छोटा कॉलेज मिल जाए। हाँ, हाँ। अगर मेरे से पूछोगे मैं तो लूँगा ही नहीं। लेकिन हुँ। पेरेंट्स और कैंडिडेट की एंग्ज़ायटी को कंट्रोल करने के लिए मैं ले लेता हूँ। हाँ, 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 हाँ। हुँ, हुँ। और मैं लेके उनको सहारा देता हूँ, बैक सपोर्ट, हाँ, हाँ। कि अब अगला राउंड चलेंगे, अब उसके अगला राउंड चलेंगे, मल्टीपल स्टेट चलेंगे, कहीं और बेटर मिल हुँ। गया तो ये छोड़ के वो हुँ। ले लेंगे। हुँ, 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 हुँ। ये सारे फैक्टर्स को मैं ध्यान देता हूँ, हुँ, हुँ। नहीं उसके बाद एक्चुअली ही गाइड ज़रूरी करता है, हूँ। क्योंकि अभी एक्चुअली पहले क्या है नंबर ऑफ कॉलेजेस कम थे और वेरिएबल फैक्टर्स बहुत कम थे। अब इतने सारे कॉलेजेस हो गए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ और क्या होता है रूल्स बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। छोटे-छोटे रूल्स होते हैं जो हमको पता नहीं होते, कि कहाँ पर सीट लीविंग पता चला कि आपने कहीं जॉइन कर लिया, अब आप सेकंड राउंड में आप वो सीट लेके फँस गए। अब आप थर्ड राउंड में जा ही नहीं सकते जब तक इस सीट को ना छोड़ो और सीट छोड़ने के लिए अलग से पैसा देना पड़ता है। बहुत सारे बीच-बीच में रूल्स भी तो और भी तो आ गए अब एमबीबीएस के लिए भी, जो हमारे जैसे पीजी के बहुत लिए सारे हैं। रूल्स हैं। अब एक ये पहले था कि आप स्टेट स्विच नहीं कर सकते थे, अब आप हाँ। स्टेट स्विच कर पाते हैं। पहले एक बहुत सारे कोटा थे जो लोगों को मालूम नहीं थे, जैसे कश्मीरी हुँ, माइग्रेंट का कोटा है, बड़ा हुँ। इंपॉर्टेंट कोटा है कश्मीरी माइग्रेंट्स का। ओके। हुँ, हुँ। यानी आप दूसरे स्टेट में जाके भी गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो, अगर आप ओके, कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो। ओके, ओके। ऐसे और बहुत तरह के कोटा अवेलेबल है हमारे पास। और तो एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा जैसे अभी जब प्राइवेट कॉलेज बच्चे लेते हैं, प्राइवेट कॉलेज की जो काउंसलिंग होती है, कुछ तो स्टेट्स से मिल जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस, फिर एक जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस होता है? मैं बोलूँगा डीम्ड लेने चाहिए आपको। डीम्ड ओके, लेकिन महँगे हैं। सबकी ओके। पॉकेट में नहीं आते हैं डीम्ड। लेकिन सो कित क्वालिटी, उनका हुँ, करिकुलम, उनके इंस्पेक्शंस रेगुलर हुँ, बेस पे होते हैं। हुँ, हुँ, और डीम्ड की अपनी एक अलग मान्यता है। अगर हुँ, आप एनआईआरएफ रैंकिंग भी निकालोगे ना, निरफ रैंकिंग, हुँ, हुँ, उसमें भी आपको मैक्सिमम डीम्ड ही मिलेंगे टॉप 50 में। ओके। सो डीम्ड और प्राइवेट की फीस में अप्रॉक्सिमेटली कितना डिफरेंस हो जाता होगा? जो फाइनल जो क्वालिटी में बजट बहुत बनता हो डिफरेंस है। नहीं बट फीस में भी कितना तो डिफरेंस तो होता होगा ना मतलब कितना लगभग 30 डिफरेंस से आ जाता 40 है? लाख, 40 लाख, 30 से ओके। 40 लाख। मीन्स इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस मतलब जिसके पास देखिए जिसको पैसे की कोई दिक्कत नहीं उसको तो फिर डीम्ड पे ही जाना चाहिए, है ना? और एकदम। जिसको पैसे का और दिक्कत जिन्हें दिक्कत है, उन्हें खराब में अच्छे ढूँढने चाहिए। हाँ, ओके, डेफिनिटली। सो जैसे कई बार जो कई स्टेट्स हैं जहाँ पे प्राइवेट कॉलेज बहुत ज़्यादा जैसे कर्नाटका हो गया, वहाँ के लोगों को कम रैंक पे भी और कम नंबर पे भी मिल जाता है। और जैसे एमपी में भी इस समय बहुत सारे कॉलेजेस हो गए हैं लेकिन और यूपी में भी हैं, कई स्टेट्स में लेकिन जैसे प्राइवेट कॉलेज इतने सारे नहीं हैं। तो क्या एक स्टेट का बच्चा दूसरे स्टेट के प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकता है?
या कुछ ऐसे एकदम एक्सेप्शंस कर या सकता स्टेट्स है, हैं? नहीं कुछ ओपन स्टेट्स अवेलेबल हैं, जैसे यूपी है, बिहार हाँ। है, हुँ, हिमाचल है, हरियाणा है, हुँ, हुँ। राजस्थान है, तेलंगाना है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, पौंडीचेरी है। तो इन स्टेट्स पे अप्लाई करने के लिए बच्चों को क्या करना होता है? क्या इसकी अलग से काउंसलिंग होती है? कैसे होता है ये? आपको इनके अलग से फॉर्म भरने पड़ते हैं, अलग से काउंसलिंग होती है और आप एक साथ मल्टीपल काउंसलिंग कर सकते हैं और सीट लेने के बाद आप स्विच भी कर सकते हैं। बस थोड़े से माइन्यूटली रूल्स का ध्यान रखना है, तो अब राउंड 3 तक हुँ, स्विचिंग अलाउड है। ओके। डेफ़िनेटली तो वो बिना गाइडेंस के लेकिन ये काम करना थोड़ा-सा रिस्की हो जाएगा। किसी प्रॉपर इंसान के अंडर गाइडेंस में ये काम करना ज़्यादा सही, क्योंकि तब आपको मल्टीपल जगह का आप एक साथ अप्लाई कर सकते हो काउंसलिंग के लिए और आप ज़्यादा बेटर कॉलेज चूज़ एक्चुअल कर में क्या पाओगे। बात है सर डॉक्टर साहब, हाँ। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बारीक सी लाइन होती है। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत बारीक लाइन होती है, पता नहीं चलता कि हुँ, हम हुँ। कब ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। हुँ, हुँ। 90% बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है काउंसलिंग करते हुए हाँ, हाँ। और आई गलती बिलीव कर हाँ, हाँ। बैठता है। हाँ, हाँ। और सबसे बड़ी बात क्या है, गलती का एहसास नहीं होता। हाँ, हाँ। उसे गलती का एहसास होता है 2 साल बाद, हुँ, हुँ। 3 साल बाद वो गलती का एहसास करता है। हुँ, हुँ, हुँ। सो तब तक सब खत्म हो चुका होता है। तो अब एक बात मुझे बताइएगा, जैसे बच्चे प्राइवेट कॉलेज जो लेते हैं, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जैसे प्राइवेट कॉलेज है, इसमें हिडन फीस क्या-क्या हो सकती हैं? और सबसे ज़्यादा ये इश्यू कौन से स्टेट में झेलना पड़ता है, किन बच्चों को झेलना पड़ता है? पहले तो पूरे इंडिया में झेलना पड़ता था। हाँ, पहले तो पूरे इंडिया के अंदर यही हाल था। हाँ, हाँ, लेकिन अब नहीं है, अब बहुत कंट्रोल है। अब गवर्नमेंट बहुत कंट्रोल है। हिडन फीसेस के नाम पे क्या करते हैं अब ये लोग, पता चला हाँ, एग्ज़ाम फीस 8,000 है हाँ, या एग्ज़ाम फीस 20,000 है, हाँ, तो ये ले लेते हैं 70,000, अच्छा, 60,000। हाँ, हाँ, बस यही एक हिडन फीस इनके हाथ में रह गई है। ओके, इसके अलावा अटेंडेंस शॉर्ट हो गई, उसकी फीसेस हो गई, कॉलेज हाँ, लेट आए, फाइन मार दिया। हाँ। मतलब अननेसेसरी चीज़ें जो हैं। तो ये तो एक तरह से लेकिन बच्चे का हैरेसमेंट हुआ, तो किन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है और कहाँ पर बच्चे यूजुअली स्मूथली निकल जाता है एमबीबीएस उनका? कुछ आपका एक्सपीरियंस है डीम्ड इस चीज़ का? यूनिवर्सिटीज़ में ये चार्जेस नहीं है। ओके। जो स्टेट हुँ। के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें कुछ जगह है ये चीज़। ठीक है। तो मतलब कुछ कुछ पर्टिकुलर जैसे अब जो इंसान आपसे प्रॉपर गाइडेंस ले रहा है, एटलीस्ट आप ये बता दोगे उसको कि भाई ये कॉलेजेस अवॉइड कर देना। है ना? हम डायरेक्टली तो नहीं बोलते ये चीज़ें, लेकिन आपको एक्सपीरियंस हो तो आप पर्सनली बता सकते हो किसी इंसान को कि बेसिकली भाई क्या ये है, कॉलेजेस अवॉइड कर देना। मैं और हाँ, आप कोई नहीं होते कि हम किसी कॉलेज को या किसी स्टेट को खराब कहें। हाँ। हम बस ये कह सकते हैं थोड़ा-सा इग्नोर करोगे तो बेहतर है। नहीं सर, देखिए क्या होता है ना, जैसे कुछ कॉलेजेस हैं जिनका कल्चर हमको इंटरनली पता होता है। बच्चों से हम बात करते हैं, हमारे दोस्त वहाँ पर होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता होती हैं कि ये चीज़ हर जगह नहीं होती, लेकिन इस कॉलेज में हो रही है। और वहाँ का बच्चा इस चीज़ से परेशान है, लेकिन मैनेजमेंट से लड़ नहीं सकता कोई, तो इंसान कुछ कर नहीं पाता। तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ अगर हमारा जाने का लास्ट हमारा ऑप्शन हो तभी हम जाएँ। हम फर्स्ट ऑप्शन अपना उसको ना रखें, क्योंकि दूर के ढोल साहब बहुत सुहावने लगते हैं। हमारे देश में इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं कि हाँ, हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं है, हाँ, अगर एग्ज़ैक्टली हमारे ये तो पास मैं मान रैंक है हाँ, हाँ। या पैसा है तो भी नहीं है। हुँ, हुँ। सर लेकिन क्या होता है ना, कई लोगों के पास रैंक और पैसा दोनों होने के बाद भी अगर वो काउंसलिंग सही तरीके से ना करें तो गलत कॉलेज पहुँच जाते हैं और ये चीज़ उनको अगले 5-6 साल बहुत अखरती है। ये राइट। चीज़ एक बहुत बहुत क्रिटिकल चीज़ है, बच्चे इस चीज़ को समझते नहीं है कि काउंसलिंग रीज़न अपने आप क्या में बहुत है स्किल है। हाँ, डॉक्टर साहब, रीज़न क्या है, जब ये चीज़ आती है ना, तो उनको हाँ। लगता है वो बहुत समझदार हैं, हाँ, 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 आई नो। वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनको सब मालूम है। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन कहानी तो बाद में समझ में आती है ना कि सच क्या है। जैसे आपने एमडी कर ली, तो आपको ये सच मालूम है कि मेडिकल इंडस्ट्री कैसी है। हाँ, हाँ। आप बता हाँ। सकते हैं इसका सच क्या है, हाँ, हाँ, हाँ। भले आप खुल के ना कहें, हाँ, 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 हाँ। लेकिन सच तो मालूम है ना। हाँ, 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 सही बात है। लेकिन ये और बात गौरव जी, जैसे अगर कोई बच्चा काउंसलर लेता है तो उसको क्या-क्या हेल्प मिल जाती है काउंसलर से और काउंसलिंग में उसको किस तरह से हेल्प मिल जाती है और क्या-क्या चीज़ें वो डिपेंड ये गलतियाँ करने से करता बच है जाता आप है? काउंसलर कौन ले रहे हो, नहीं, मैं मान के चलता हूँ कौन कि है दी वो बेस्ट का काउंसलर?
मैं कह रहा हूँ मान लीजिए आपसे वो काउंसलिंग लेता है, हर कोई देखिए आपको अफोर्ड भी नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग आपको अफोर्ड कर सकते हैं उन लोगों को बहुत हेल्प मिल जाती है। तो जैसे आप मान लीजिए किसी बच्चे की काउंसलिंग में हेल्प कर रहे हैं, तो आप क्या क्या चीजें उसको प्रोवाइड कर देते हैं, आपसे क्या क्या उसको सपोर्ट मिल जाता है? देखिए, मैं अपने आपको मेरिट भी बताऊँगा और डिमेरिट भी बताऊँगा, दोनों बताऊँ। श्योर श्योर श्योर। मेरे से जॉइन होने का मेरिट ये है कि मैं हर चीज़ की बारीकी तक जाता हूँ, हम्म डेप्थ तक। और हम्म ऐसा नहीं मैं अपने तक रखता हूँ, हम्म मैं उनको समझाता भी हूँ, उनकी हम्म सुनता भी हूँ और उन्हें सुनाता भी हूँ। हम्म उन्हें हर चीज़ बताता हूँ, ये लोगे तो ये होगा, ये नहीं लोगे तो ये नहीं होगा, ऐसे हम्म करोगे तो ऐसे होगा, ये इसके बेनिफिट्स हैं, ये इसके मेरिट्स हैं, ये कॉलेज हम्म ऐसा है, ये कॉलेज वैसा है, इसके हम्म फ़ायदे ये हैं। चाहे पीजी की बात करूँ या मैं यूजी की बात करूँ, चाहे मैं एसएस की बात करूँ या मैं फेलोशिप की बात करूँ, क्योंकि मैं हम्म सारी काउंसलिंग करता हूँ और हम्म पूरे साल करता हूँ। हम्म 19 साल से करता आ रहा हूँ, तो मुझे हम्म तजुर्बा पूरा है, हम्म एलुमनी बहुत है, बहुत डॉक्टर्स लिंक में रहते हैं, तो नॉलेज पूरी रहती है। तो हम्म मैं उनको घर बैठे 4.5 साल का ओवरव्यू दे देता हूँ हम्म कि तुम्हारे साथ हम्म ये होगा। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम है मेरे साथ एक, हम्म मैं एक बार को 3 ही बार समझाता हूँ, हम्म चौथी बार नहीं समझाता मैं। हम्म अगर हम्म पेरेंट्स ये कहते हैं हम्म कि सर यही अच्छा है ना, यही हम्म अच्छा है ना, मैं उनको हम्म 3 बार कहूँगा कि सर ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, सर ऐसे नहीं हम्म ऐसे कर लीजिए, सर ऐसे हम्म नहीं ऐसे कर लीजिए। हम्म चौथी बार मैं कहूँगा सर वो कर लीजिए जो आपका मन करता हो, बता दीजिए मुझे क्या करना है। हम्म ठीक बात। काउंसलिंग के 2 रूल हैं, या तो हम्म तुम काउंसलर को फॉलो कर लो हम्म या काउंसलर आपको फॉलो कर ले। हम्म 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 तुम काउंसलर को फॉलो करोगे तो बेनिफिट में रहोगे, हम्म कुछ सीखने समझने को मिलेगा। हम्म काउंसलर आपको फॉलो करेगा हम्म तो आपने जो फीस उसको दी है वो उसको जस्टिफाई कर रहा है, बात खत्म हो गई। सही बात है। ठीक बात। फिर आपको फायदा हो ना हो, उसके बाद जितनी भी कमियां निकालनी है निकाल दो, क्या जा रहा है। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी जैसे मुझसे एक सवाल बच्चे पूछते हैं कि सर मुझे ना मैं बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आकर के रुक गया हूँ। अब मुझे या गवर्नमेंट कॉलेज तो शायद नहीं मिल पाए, लास्ट जीएमसी भी ना मिले, लेकिन हो सकता है प्राइवेट मिल जाएगा। तो मुझे क्या 50 लाख रुपए प्राइवेट में लगाना चाहिए या मुझे ड्रॉप ले लेना चाहिए? जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास शायद फाइनेंशियल कंडीशन ठीक-ठाक होती है, थोड़ा-सा वो अपने आप को स्ट्रेच कर रहे उनको होते हैं, साल नहीं वेस्ट करना चाहिए, उनको खासकर एमबीबीएस में साल नहीं वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उनको जर्नी जॉइन बहुत कर लेना लंबी है, चाहिए। जर्नी हुँ, बहुत लंबी है। तो ये मतलब अगर किसी का मान लीजिए पहला ड्रॉप ही है, तो उसको तभी कर लेना चाहिए या फिर उसको एक आध ड्रॉप वो ले सकता है? डिपेंड क्या मार्क्स आ रहे हैं। 350 नंबर आके ड्रॉप लो तो समझदारी हुँ, नहीं है, 500 आके हुँ, ड्रॉप लो तो समझदारी है। 50 से 100 नंबर रिकवर हो सकते हैं, 150 हाँ, नंबर भी रिकवर होते हैं। हाँ, हाँ, आप चाहो 400 नंबर रिकवर हो जाएं, हुँ, मुश्किल है। आई थिंक और इट टफ। कई कई बार गौरव जी मैंने लोगों को देखा है कि पेरेंट्स जो हैं अपनी ज़मीन गिरवी पे रख देते हैं या बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन ले लेते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो क्या आपको लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ जस्टिफाएबल है? नहीं, चलिए चलिए मैं आपके ऑडियंस को इसकी एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक योजना शुरू करी है, विजय हाँ, धनलक्ष्मी योजना। ओके। ये हुँ, उसमें लगभग लगभग 1045 कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल सबके मिला के। ठीक है। बोलेंगे तो मैं आपको हुँ, लिस्ट शेयर कर दूंगा। श्योर, जी, अगर आपका एडमिशन उन कॉलेजों में होता है हाँ, तो बैंक आपको विदाउट कोलैटरल एक हुँ, हैंडसम मनी स्पॉन्सर कर देता है। जी सर। हाँ, तो हाँ, न विजय धनलक्ष्मी योजना है, जी, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा पीडीएफ। जी। उसके अंदर काफी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जो बैंक खासकर पीएनबी या बाकी बैंक विदाउट कोलैटरल पूरी फीस स्पॉन्सर कर देते हैं। सर स्पॉन्सर का मतलब वो लोन हमको चुकाना पड़ेगा दोबारा या फिर वो दे ही रहे हैं, हमारी फीस दे ही रहे हैं? नहीं नहीं, वो लोन चुकाना पड़ेगा, ओके, लेकिन 4.5 साल बाद चुकाना पड़ेगा। ओके। और उसमें कुछ अमाउंट का उनका है कि पूरी फीस ही वो स्पॉन्सर कर रहे हैं? वो डिपेंड है ओके, कि कौन सा कॉलेज मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आरओआई क्या बैठ रही है, ओके, वो एक प्रोसीजर है। ओके। लेकिन ये एक अच्छा बेनिफिट है जो गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है। ठीक, ठीक सर, ये शेयर आप मुझसे पीडीएफ करिएगा तो मैं बच्चों के साथ भी शेयर करूँगा। इस वीडियो के नीचे भी मैं लिंक कर दूँगा उसको, ताकि खुद भी देख पाएँ कि जी कौन-कौन से कॉलेजेस आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होंगे, जो बच्चों के ड्रीम कॉलेज होंगे, शायद वो उनको इसके थ्रू मिल पाएँ। एंड जी। और तो सर मतलब
यूजुअली अच्छा मुझे ये बताइए जैसे अब जो बच्चे हैं, मैं बच्चों को हरदम एक चीज़ कहता हूँ कि यार लोन तभी लेना या फीस तभी प्राइवेट कॉलेज में जाना जब आप बहुत ईज़िली उस चीज़ को अफ़ोर्ड कर पा रहे हो। खुद अपने भरोसे 100%। खुद अपने भरोसे सोचो कि एमबीबीएस के बाद निकलते तुम 50 लाख चुका लोगे तो नहीं चुका पाओगे। आज के टाइम में वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना? तो मैं सर मुझे कहना नहीं चाहिए, यूजी पीजी में जितना पैसा लगता है ना हाँ, हाँ। प्राइवेट कॉलेज में, हाँ, हाँ। रिकवरी में कम से कम 6 से 7 साल जाते हैं। आराम से जाते होंगे सर। और मैं और सबसे बड़ी बात है, उम्र चली जाती है। मैं कहता हूँ बच्चे कहते हैं कि सर नहीं हमारे पेरेंट तो धक्का देकर के हमको मजबूर करेंगे तुम प्राइवेट में ले लो, तो मैं कहता हूँ फिर उनसे बोलो कि वो ही चुकाएँ। आपकी अगर इतनी हाँ, मर्ज़ी एकदम सही बात है। आपकी अगर इतनी मर्ज़ी है कि भाई आपको अपने बच्चे को तो आप बच्चे को कर्जा दे करके मत पढ़ाओ। बच्चे को मत उलझाओ। आप खुद चुकाओ उस पैसे को अगर आपको बहुत ज़्यादा प्राइवेट पढ़ाने का मन है तो। एक्चुअल में क्या है, मुझे कहना नहीं चाहिए, बात बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी और काफ़ी लोग बुरा मान जाएँगे, लेकिन मैं थोड़ा मुँह फट हूँ तो मैं बोलूँगा ज़रूर। जी, अपने सपने बच्चों पे मत थोपिए। सही बात। आप नहीं पूरा कर पाए, वो आपका वक़्त, आपका समय था। हुँ, हुँ। अब आपका बच्चा आपका सपना पूरा करे, जस्टिफाई नहीं होता है यार। सही बात। ये बात तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ये बात तो मैं भी मानता हूँ और ये बात तो हम खुल के बोल सकते हैं। हम कोई ऐसा उसमें कोई गलत बात तो हम बोल नहीं रहे, है ना? तो नहीं, नहीं सर, काफ़ी पेरेंट्स ऑफेंड हो जाते हैं। सर अब देखिए सर टाइम जो है ना पहले जैसा रहा नहीं, है ना? एक क्या होता है कि पेरेंट्स तो बच्चे को डॉक्टर बना करके एक सर्टेन लिमिट बाद एमबीबीएस के बाद उम्मीद करेंगे कि बच्चा अब अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। लेकिन वो बच्चा जो इतना कर्जा लेके फँस गया और उसके पास उस हिसाब की नौकरी नहीं, वो क्या करेगा? उसको पीजी भी करनी है। फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है साहब, लाइफ सेटलमेंट बहुत लेट होती है। मुझे एक चीज़ बताइएगा पिछली बार आपसे मेरी बात हुई थी कि अगर बाय चांस कोई इंडिया में नहीं अफ़ोर्ड कर पा रहा तो वो अब्रॉड से भी ले सकता है ना? प्रॉब्लम तो ये है अब्रॉड जी, में, जी। एफएमजी का बहुत बड़ा इश्यू है। अभी जैसे हाँ। रिजल्ट आया, आपने देखा कि कुल हाँ, साढ़े हाँ। 12% का रिजल्ट आया। तो हाँ, साढ़े हाँ, बारह हाँ। परसेंट अपने आप में एक बहुत छोटी फिगर है, हाँ, हाँ, हाँ। रियली हुँ, वेरी स्मॉल फिगर। या। वहाँ 2 साल की इंटर्नशिप करके आओ, इंडिया में आके एफएमजी दो, पेपर का लेवल इतना हाई कर दो कि भाई साहब बच्चा पास होता हो तो पास ना हो। हुँ, 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 हुँ। कभी ऐसा गुनाह तो मत करो यार, मना और कर दो ना, मत जाओ। इसके बाद फिर इंडिया में 1 साल की इंटर्नशिप और करनी है। वही तो प्रॉब्लम है यार साहब, वही प्रॉब्लम। हुँ, ओके। कब तो एफएमजी निकालेगा, कब वो नीट पीजी करेगा, कब वो हुँ, नीट एसएस देगा। पता हुँ, चला हुँ। जीवन के 17-18 साल तो इन्हीं चीजों में निकल गए। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। और गौरव जी जैसे मेरे से अभी एक बड़ा डिबेट चलता है कि क्या इंजीनियरिंग करनी चाहिए या मेडिकल फील्ड अच्छी है कि नहीं है? क्योंकि आप तो दोनों साइड की वो देखते हैं, कंडीशंस देखते हैं। तो आपका ओपिनियन क्या है? आपको क्या लगता है आज के टाइम में, आज के परिप्रेक्ष्य में? पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जिन्होंने मेडिकल किया वो बहुत एक्सेल कर रहे हो, जरूरी नहीं। जिन्होंने हाँ, इंजीनियरिंग किया वो बहुत बेकार है, जरूरी नहीं। ऐसे हाँ, हाँ। बहुत इंजीनियर हैं जो डॉक्टरों से कई गुना अच्छा कमा रहे हैं, हाँ, कई हाँ। गुना अच्छा अर्न कर रहे हैं। और हाँ, ऐसे हाँ। बहुत डॉक्टर हैं जो कई इंजीनियरों से बहुत बेहतर हैं। हाँ, ये हाँ। बेसिकली कैंडिडेट टू कैंडिडेट चॉइस है। हाँ, हाँ। समाज का प्रिस्क्रिप्शन इसमें कंप्लीटली गलत है। हाँ, हाँ। हमारी और आपकी सोच है कि हम हुँ, उसको हुँ। किस दिशा में ले जा रहे हैं। हुँ, 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 हुँ। वरना ऐसे नहीं बहुत क्योंकि सारे जी। कोर्सेज हैं जिनका बहुत स्कोप है। हाँ, करने हाँ। वाले वेटनरी करके बहुत अच्छा कर रहे हैं, करने हाँ, वाले हाँ। बीडीएस करके फॉरेन जाके बहुत अच्छा कर रहे हैं, हुँ, करने हुँ। वाले बीएमएस बीएचएमएस करके बहुत अच्छा कर रहे हैं, हुँ, और हुँ। करने वाले बीबीए बीसीए बीकॉम करके भी अच्छा कर रहे हैं, हुँ, हुँ। और नहीं करने वाला कहीं कुछ नहीं कर रहा। लेकिन मेडिकल एजुकेशन में एक एज है जो हुँ, थोड़ी सी इंजीनियरिंग से ज्यादा है। हुँ। मेडिकल कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेफ है हुँ। कंपेरेटिवली इंजीनियरिंग की, हुँ, क्योंकि ये हुँ। हैंड स्किल्ड हुँ, हुँ। जुड़ी हुई हैं। हुँ, हुँ। यहाँ खुद का कैलिबर जुड़ा हुआ है, हुँ, हुँ। खुद की मेहनत जुड़ी हुई है। हुँ, हुँ। पैसे वाले को यहाँ लिवरेज मिल सकता है, खुद हुँ। का हॉस्पिटल खोल के। हुँ, हुँ। जिस पे पैसा नहीं है वो हुँ। बड़े मर्जर्स में जाके मर्ज हो सकता है। हुँ, हुँ। लेकिन हुँ, हुँ। इंजीनियरिंग में दो ही रास्ते हैं, या तो हुँ। एंटरप्रेन्योर जर्नी या नौकरी की जर्नी। नौकरी तो चलनी हाँ, एंटरप्रेन्योर जर्नी आसान नहीं है, हाँ, हाँ।
और नौकरी की जर्नी में पैसा थोड़ा कम है हाँ, हाँ, फॉर द हाँ। इनिशियल ईयर्स। हुँ। एंड हर कोई आदमी गूगल में जाए जरूरी नहीं, हाँ, हर कोई हाँ, आदमी सिस्को में जाए, बॉश में जाए, चैट जीपीटी में जाए जरूरी नहीं। एग्ज़ैक्टली। लेकिन मैं मेडिकल बच्चों में ये है कि अगर आपने हैंड स्किल किया है, आप डिग्री होल्डर हैं, तो आप उस डिग्री का रिवॉर्ड कहीं भी ले सकते हैं, चाहे एक चौराहे पे बैठ के ले सकते हैं। और मैं बच्चों को ये भी बोलता हूँ कि अगर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही हैं, तो उसमें विथ टाइम कौन कितना अच्छे से पढ़ के निकला है और कितना स्किल्ड है, वो चीज़ का मायना आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ेगा। एक्चुअल में क्या है, पहले अंधों में काने सरदार कामयाब थे, हाँ। ठीक है, अब चश्मे हाँ, हाँ। वाले हैं। हाँ, सही एक बात है। जमाना लेसिक वालों का आ जाएगा। हाँ, सही बात है। बस हाँ, खत्म हो गई बात। एग्ज़ैक्टली। समझने वालों और के लिए बहुत है। तो गौरव जी, जैसे बच्चे कहते हैं कि सर हमने प्राइवेट कॉलेज से अगर एमबीबीएस किया, मान लीजिए आज हमने ले लिया, हमारे पेरेंट्स करवा भी रहे हैं, तो क्या कल को हम पीजी में परफॉर्म कर पाएंगे, हम अच्छे से निकाल पाएंगे पीजी? तो ये आपका तो क्या तुम ओपिनियन है इस बारे में? ये तो उनका कैलिबर है ना, ये तो उनकी मेहनत है, ये तो उनकी हाँ। क्षमता है, ये उनका ड्रीम है, ये उनका स्किल है, ये उनकी एक्सेलेंस है कि कितना वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। निकालने ये वाले स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के भी आईएएस का एग्जाम निकालते हैं, और नहीं निकालने वाले भरे एसी के कमरे में बैठ के भी नहीं निकालते हैं। और मैं बच्चों को ये भी बोलता हूँ कि आपके मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई का एक्चुअली आपके पीजी एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पीजी का एग्जाम ही एकदम, अलग है, वो उसकी अलग करिकुलम कोचिंग अलग होगी, है, सब कुछ अलग वो होगा। पैटर्न वो अलग है, सब कुछ अलग है उसका। तो वो एग्जाम की तैयारी एक अलग काम हो गई, आपका फर्क एमबीबीएस हो एक गया ना कंप्लीटली डिफरेंट चीज हो साहब, गई। सर फर्क हो गया ना। तीन हाँ, तीन सब्जेक्ट पढ़ना हाँ, और एक साथ 19 सब्जेक्ट पढ़ के एग्जाम देना, हाँ, सही इट बात। लॉट इट क्रिएट लॉट ऑफ डिफरेंस। हम्म, एग्जैक्टली। और गौरव जी, जैसे आप बता रहे थे कि और भी कोर्सेज होते हैं, तो अगर आपके पास टाइम होगा तो मैं एक इंटरव्यू आपका और कोर्सेज का भी करना चाहूंगा कि हमारे मेडिकल में जो लोग आ जाते हैं, जिनका मान लीजिए जिसको एमबीबीएस नहीं मिल रहा, तो और क्या क्या ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल होते हैं, अगर आप बहुत ब्रीफली सारे बताएं तो। कोर्सेज हैं साहब, बहुत सारे कोर्सेज हैं। हम्म। पैरामेडिकल में इतने कोर्सेज हैं कि आप अनएम्प्लॉयड तो बैठ ही नहीं सकते। हम्म। डॉक्टर ज्यादा हैं, पैरामेडिकल स्टाफ फिर भी कम है। ओके। आप एम्स में हैं तो आपको देख के लगता भी होगा, रेडियो हम्म। डिपार्टमेंट में स्टाफ कम है, हम्म। डॉक्टर हैं लेकिन स्टाफ कम है, बेसिक स्टाफ कम है, हो सकता है, हाँ। असिस्टेंट कम है। हम्म। बेसिकली हम्म। क्या है ना, इंडिया में ना भेड़ चाल चलती है। हाँ, आपने हाँ, जीएनएम करी तो नर्सिंग ही चल रही है, एएनएम हाँ। करी तो एएनएम ही चल रही है, डॉक्टर बनने लगे तो डॉक्टर ही बन रहे हैं। हम्म। ये बातें भी हैं। हम्म। डेफिनेटली। तो गौरव जी, जैसे कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, मान लीजिए कि अभी जैसे रिजल्ट आएगा, उसके बाद बच्चे चाहेंगे कि काउंसलिंग के लिए वो किसी की हेल्प लें, क्योंकि देखो मैं हरदम बच्चों को कहता हूँ, खासकर जो प्राइवेट में एडमिशन लेने वाले हैं, कि भाई अगर तुम 50 लाख रुपए फीस कहीं की देने वाले हो, तो उसके पहले 50,000 रुपए दे करके कहीं किसी से प्रॉपर गाइडेंस ले लो, ताकि तुम सही जगह पहुंचो, क्योंकि नहीं तो तुम्हारा 50 लाख भी वेस्ट हुआ। इतनी हिम्मत भर रहे तो थोड़ी और भर लो। तो एक्चुअल में क्या है, पेरेंट्स को ये लगता है काउंसलर्स बिना कुछ करे पैसा लेते हैं। हम्म। उनको ये नहीं पता कि एक काउंसलर की सलाह और आपको सही सजेशन हम्म। शायद वहां ले जाए जहां आप सोच नहीं सकते। हाँ, ऐसा बहुत बच्चे हैं जो मुझे डाई हार्ट फॉलो करते रहे, पीजी हाँ, में हाँ, भी और यूजी में भी, हाँ, और कुछ मेरे दोस्त बन गए हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझसे सर्विस ली, उन्होंने हाँ, मेरी सुनी नहीं, मेरी मानी नहीं, हाँ, सबसे ज्यादा मुझे उन्होंने ट्रोल भी किया, हाँ, और मैं उसको पॉजिटिव सेंस में लेता हूँ। हाँ, नेगेटिविटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी, सही बात है। एंड इट नहीं, नहीं, रीचेस मोर देन ए पॉजिटिविटी। नहीं, देखिए, मेरी मेरी लाइफ का अगर मैं बात करूं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, तो मेरी वाइफ की काउंसलिंग में आपने काफी हेल्प करी थी। जब उसने पीजी ज्वाइन करा था, उस समय उसकी डीएनबी की काउंसलिंग चल रही थी, और हम बहुत कंफ्यूज थे, क्योंकि उस साल कुछ बहुत सारे रूल्स चेंज हुए थे। और जिस हॉस्पिटल का आपने बताया था, यशोदा हॉस्पिटल का, वो हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा निकला ट्रेनिंग के मामले में। जितना हमने उम्मीद की थी उससे भी कई गुना अच्छा निकला। तो कहीं ना कहीं आपकी सलाह का हमको उस चीज का फायदा तो मिला, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आपकी होती है, जब एक बार आप डिग्री ज्वाइन कर लेते हो, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपकी लाइफ पर। तो एक्सपोजर इंपॉर्टेंट होता है, तो हैंड्स ऑन जो एक्सपोजर।
यस। तो जो आपने जैसा आपने बोला था कि एक्सपोज़र यहाँ इतना-इतना मिलता है, डेफ़िनेटली वहाँ पर उतना हमको मिला। आपकी बात देखिए, 100% मैं सही अपनी निकली इस जगह पर। सर्विसेज़ को, अपने आप को बहुत कमिटेड हूँ और मैं उसको कमिटमेंट को पूरा भी करता हूँ और ज़िम्मेदारी भी लेता हूँ, लेकिन सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए जो मुझे फ़ॉलो करते हैं फ़ॉलो कर रहे डाई हैं। हार्टली और मेरी बात मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। हुँ। तभी जाके एक अच्छा निष्कर्ष निकल पाता है। तो गौरव जी, जैसे कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो आपको कैसे कॉन्टैक्ट कर सकता है आपसे? मेरा नंबर है 9675200801, मेरे ऑफिस का नंबर है। ओके। 9211313304, इसके लास्ट में 06 कॉल हुँ। कर सकते हो। careerexpert.in हमारी वेबसाइट है। ओके, ठीक हम है। हर जगह कोशिश करते हैं कि आपकी मदद करें। ओके, ठीक है। तो आपसे उनको काउंसलिंग में एक तो हेल्प मिल जाएगी अभी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग से, अलोंग विथ कोई गवर्नमेंट कॉलेज के लिए चाह रहा हो या प्राइवेट कॉलेज के लिए चाह रहा हो, उन दोनों के लिए वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है ना? मेरे से हायर रैंकर भी करते हैं, हाँ। मीडियोकर भी करते हैं, बॉर्डर वाले भी करते हैं। हुँ, हुँ। बॉर्डर वाले और मीडियोकर्स को फायदा ज्यादा होता है, हुँ, हायर रैंकर्स को भी फायदा होता है, हुँ। लेकिन उन्हें लगता है उन्हें सब कुछ खुद ही मिल जाएगा, हाँ। इसीलिए वो नुकसान में रहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और प्राइवेट कॉलेज में मैं इंफ्रा से लेके डिग्री तक के आपको आपको पूरा सिनेरियो 5 मिनट में समझा सकता हूँ। हुँ, 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 ये हेल्प आपको मेरी मिलेगी, हुँ, जिससे हो सकता है आपके आने वाले 5 साल थोड़े से सॉफ्ट और इजी हो जाएं हुँ। और क्योंकि एडमिशन मिलने में आसानी हो। क्योंकि एक्चुअली बच्चे क्या, खास करके प्राइवेट की जो स्टोरी होती है वो कंप्लीटली डिफरेंट होती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारा कुछ मैनेजमेंट के हाथ में कंट्रोल होता है, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप केवल उस कॉलेज में एंट्री लो या ना लो, यही आपके हाथ में होता है कई केवल। बार क्या उसके बाद होता है, हाँ। अनार बाहर से बहुत सुंदर दिखता है हम्म। या सेब बाहर से बहुत सुंदर दिखता है, हम्म। क्योंकि उसके ऊपर वैक्स लगी होती है। हाँ, जब हाँ, हम हाँ, हाँ, काटते हैं ना तो गला हुआ होता है। हाँ, 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 पता तभी चलता है जो कटता है, हाँ, 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 हाँ। लेकिन जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं वो सेब को हाथ में पकड़ा के, हाथ में उठा के बता देते हैं कि कैसा होगा। हम्म। तो ये मानिए कि हम वो माली हैं जो हम्म। देख के चीजों को बता देते हैं कि आने वाला वक्त कैसा होगा। मुझे किसी ठीक। सीनियर ने एक बात कही थी, उम्र बड़ी कम है हमारे पास कि हम हर हम्म। गलती करके सीखें। सही बात है। कुछ चीजें बिना करे और एक्सपीरियंस से सीख ली जानी चाहिए। सही बात तो है। हाँ, टाइम हाँ। भी बतेगा, सफर भी अच्छा रहेगा और हम कामयाब भी होंगे। हम्म। और एक बार मैं और कहूंगा, उस हर बच्चे के लिए जो गवर्नमेंट लायक था हम्म। और वो पीजी नहीं कर पाया या यूजी नहीं कर पाया या प्राइवेट हम्म। कॉलेज उसे लेना पड़ा, हम्म। उसके लिए कोटेशन है, हम्म। अगर 4 दिन बाज ना उड़े हम्म। तो ये आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता, सही बात। आसमान बाज का ही रहता है। सही बात। ये जरूरी है। हम्म। हो सकता है वो 3 घंटे आपके अच्छे ना हो हाँ। सकता है बहुत एक्सेलेंस रहे हो सकता हुँ, है वो दिन आपका खराब हो गया हो, हुँ, लेकिन अब ये सोचें कि आप बेकार हैं या हुँ, आप अंडर प्रिविलेज्ड हैं या आप अंडर रेटेड हैं, हुँ, तो ये आपकी गलतफहमी है। अब एमबीबीएस सही की जर्नी में आपको एक्सेल करके अपनी हुँ, पिक्चर आप पीजी में दिखा सकते हैं, सही बात है, हाँ, एग्ज़ैक्टली। लेकिन आधे बच्चे और आधे पेरेंट्स हिम्मत बहुत जल्दी हार जाते हैं, हाँ, ऐसा हाँ, मुझे लगता है। हाँ, 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 सही बात है। सही बोल रहे हैं गौरव जी, ये तो ख़ैर आपका हर साल हज़ारों बच्चों से कॉन्टैक्ट होता है, तो आपको आइडिया है कि किस समय बच्चों के दिमाग में साइकोलॉजी क्या चलती है, किस समय बच्चा बहुत ज़्यादा उड़ी में रहता है, फिर कब बच्चा फिर ज़मीन पे आ जाता है ना? और कितना ज़्यादा इमोशनल रोलर कोस्टर होता है जिस समय काउंसलिंग पूरी चल रही होती है, जो अगले अभी 3 महीने होने वाले हैं। तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं आपका सपोर्ट हमको भी बना रहेगा, और मैं आपका फिर जहाँ पे भी जैसे ही काउंसलिंग चालू होती है, उसके बाद मैं उस स्टेज पर आपका एक बार फिर से इंटरव्यू करूँगा, ताकि हम जितना सपोर्ट कर पाएँ बच्चों को, जो भी हम गाइडेंस दे पाएँ, वो हम दें। बाकी जो आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहता है, वो तो आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर ही सकता है ना? और जिस तरह से मैं मेरे मेंटरशिप में बच्चों की हेल्प करता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी एक-एक बच्चे पे उतना ही ध्यान देकर के उस बच्चे का जितना बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सकता होगा, उसकी हेल्प करेंगे। सो मैं पूरी गौरव जी। कोशिश करता हूँ जी। कि मैं अपने आप को जस्टिफाई करूं,
अपनी हाँ, हाँ। सर्विसेज को जस्टिफाई करूं, अपनी नॉलेज को जस्टिफाई करूं और मैं हुँ। अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूं, जिससे उन्हें आने वाले वक्त में फायदा हो और वो कुछ अच्छा कर पाए। श्योर, श्योर गौरव जी। तो ठीक है गौरव जी, आज के लिए आपका टाइम देने के लिए एक्चुअली वेरी वेरी थैंक यू। बहुत दिन से मैं चाह रहा था आपसे इंटरव्यू कर पाना, लेकिन मैं हो नहीं पाया था ये चीज़ पॉसिबल। एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ हम टॉपिक पर, और क्योंकि आपके पास नॉलेज बहुत है, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि हमारे लिए हम कुछ और एक्सट्रैक्ट कर पाएँ आपके दिमाग से, कुछ ना कुछ किसी और टॉपिक पे आपसे फिर से डिस्कशन हो। ज़रूर, क्योंकि ये हमेशा चीज़ें अवेलेबल हूँ। क्योंकि ये चीज़ें एक्चुअली जब ये घिस-घिस करके ही आती हैं। ये किसी किताबों में नहीं मिलती। ये कर जिस इंसान ने किया है वो ही बता सकता है एग्ज़ैक्टली टू द पॉइंट, ये काम ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो डेफ़िनेटली आपका नॉलेज हम और लेना चाहेंगे। किसी न किसी टॉपिक पर एक बार हम फिर से डिस्कशन करेंगे बच्चों के लिए, है ना? एंड काउंसलिंग के बाद डेफ़िनेटली जैसी चालू होती है, फिर मैं आपसे एक बार कॉन्टैक्ट करूँगा एंड वी विल हैव अनदर इंटरव्यू अगेन। श्योर, ओके, थैंक यू। ऑलवेज़, कभी भी। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। या थैंक यू बॉस। जी।